बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हकीम लुक़मान और उनके तोते का वाक़या। दोस्तों, हकीम लुक़मान के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि वो अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वली थे। इस वीडियो में हम हकीम लुक़मान और उनके तोते का वाक़या सुनने वाले हैं, जिसे पढ़कर आपको हैरानी भी होगी, क्योंकि हकीम लुक़मान की जहानत बहुत ही बुलंद थी। हकीम लुक़मान की पैदाइश हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में हुई और आपका विशाल हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ, जो रमला के करीब है। रमला एक जगह का नाम है जो फ़िलिस्तीन में है। हकीम लुक़मान नबी थे या नहीं, ये इस पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वो अल्लाह के नेक बंदे और वली थे। लुक़मान का मतलब बहुत ज़्यादा अक्ल वाला और लक़ब वाला है। आपके नाम में हकीम आता है और हकीम डॉक्टर को कहते हैं, जो उस ज़माने में जड़ी बूटियों की मदद से लोगों का इलाज किया करते थे। हकीम लुक़मान अपनी कमाल जहानत से ऐसे ऐसे नुस्खे बताते थे जिससे उस वक्त के बड़े से बड़े हकीम भी हैरान रह जाते। उनके नुस्खे आज भी पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हकीम लुक़मान के नुस्खे कितने अनमोल हुआ करते थे। अल्लाह ताला ने हकीम लुक़मान को एक बेहतरीन समझ और जहानत अता की थी। हकीम लुक़मान की हिकमत और जहानत यूनान में बहुत मशहूर है, जिसे तिब्बे यूनानी कहते हैं। दोस्तों, कुरान शरीफ में अगर किसी चीज़ का ज़िक्र आ जाए तो उस चीज़ की अज़मत बढ़ जाती है और उसके मर्तबे और दर्जात भी बुलंद हो जाते हैं। मगर कुरान शरीफ में तो अल्लाह ताला ने हकीम लुक़मान के नाम पर एक पूरी सूरह नाजिल की है। ये सूरह कुरान शरीफ के 21वें पारे में है, सूरह लुक़मान के नाम से। इनकी ज़िंदगी के बहुत सारे वाक़यात मशहूर हैं, जिससे हमें और आपको सबक भी हासिल होगा। इनमें से एक वाक़या मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रही हूँ। ये वाक़या भी बहुत दिलचस्प है, इसे पूरा ज़रूर सुनें। इस वाक़ये को पढ़कर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हकीम लुक़मान के नुस्खे क्यों इतने मशहूर हैं। दोस्तों, हकीम लुक़मान के दौर में बेज़ुबान जानवर भी एक दूसरे से बातें किया करते थे। आपको बता दें, जड़ी बूटियाँ खुद हकीम लुक़मान को बता देती थी कि हम इस मर्ज़ की दवा हैं। हकीम लुक़मान को बहुत अच्छी तरह से पता होता था कि किस जड़ी बूटी में किस मर्ज़ का इलाज है। इस हवाले से एक वाक़या मशहूर है कि एक दिन हकीम लुक़मान ने समुंदर के दूसरे किनारे को ढूंढने का इरादा किया। इनके पास एक तोता था जो इनसे बात किया करता था। हकीम लुक़मान ने अपनी कमाल जहानत से जड़ी बूटियों से एक ऐसी दवा तैयार की जिसको खाकर तोता बगैर खाए पिए बिना थकान के 6 महीने तक उड़ सकता था। हकीम लुक़मान ने इन जड़ी बूटियों से दवा की 2 गोलियां तैयार की। एक गोली तोते को खिला दी और दूसरी गोली तोते के गले में बांध दी और तोते को नसीहत की, तुम इसको खाने से बगैर थकान के बिना खाए पिए 6 महीने तक लगातार अपनी उड़ान को जारी रख सकते हो। और साथ में ये नसीहत की कि तुम्हें कहीं पर भी भूख और प्यास लगे तो दूसरी गोली खाकर वहीं से वापस सफ़र पकड़ लेना, यानी कि वहीं से वापस आने लगना, आगे मत जाना। तोते ने हकीम लुक़मान से इजाज़त ले ली और समुंदर की तरफ अपनी उड़ान भर लिया। तोता लगातार 6 महीने तक अपनी उड़ान को जारी रखे हुए था, लेकिन उसे अभी तक समंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला था। तोते को उड़ते हुए लगभग 6 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका था। अब इसे भूख और प्यास महसूस होने लगी थी, थकावट का भी एहसास होने लगा था। मगर जहाँ तक वो तोता जा चुका था वहाँ समुंदर का किनारा तो दूर, उसके आसपास दूर दराज तक ना कोई पेड़ था और ना ही कोई पहाड़ था जहाँ वो तोता बैठकर सांस ले सके। थोड़ी दूर के बाद उसे पानी के बीच में एक चट्टान नज़र आई, जिस पर वो बैठ गई।
दरअसल वो चट्टान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मछली थी, मगर तोते को ये नहीं पता था कि ये कोई चट्टान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मछली है। थोड़ी देर के बाद मछली ने हरकत की तो तोता डर गया और वो सोचने लगा कि ये चट्टान अपने आप कैसे हरकत कर रही है। जब मछली ने अपना मुंह बाहर निकाला तो वो भी इस तोते को देखकर हैरान हो गया और उससे बातें करने लगी, क्योंकि उस वक्त हर चीज़ को ज़ुबान भी थी। सभी जानवर बातें किया करते थे। उसके बाद मछली ने तोते से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे आए हो? तो फिर तोते ने कहा, तुम कौन हो? मछली ने कहा, मैं इस समुंदर की मखलूक हूँ। तब तोता बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, अल्लाह की पनाह, मैं अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी बड़ी मछली नहीं देखी थी। उसके बाद तोते ने कहा, मैं हकीम लुकमान का तोता हूँ। हकीम लुकमान ने मुझे समंदर का दूसरा किनारा ढूंढने को भेजा है। मैंने बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया, लगातार 6 महीने से ज़्यादा उड़ता रहा, लेकिन अभी तक समुंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला और अब मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ। अब इसके आगे मैं नहीं जा सकता। क्या तुम जानते हो समुंदर का दूसरा किनारा कहाँ है? तब मछली ने कहा। जिसके बाद मछली ने कहा, तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे हो? ना तो कोई पेड़ है यहाँ पर और ना ही कोई पहाड़ है जिसके ऊपर तुम बैठ सको और अपनी थकान को दूर कर सको। तुम इतनी दूर से कैसे आए हो? तब इस तोते ने लुकमान हकीम का सारा माजरा इस मछली को बताया कि लुकमान हकीम ने किस तरह से एक जड़ी बूटी की 2 गोलियां तैयार की, एक मुझे खिला दी और एक मेरे गले में बांधी। तब मछली ने कहा, समुंदर का दूसरा किनारा कहाँ है? ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं इतना कर सकती हूँ, तुम जहाँ से आए हो मैं वहाँ तक पहुँचा सकती हूँ। मछली ने कहा, अगर मैं इस समुंदर में और ज़्यादा अंदर जाऊंगी तो मुझसे भी बड़ी बड़ी मछलियाँ समुंदर के अंदर मौजूद हैं जो मुझे खा जाएंगी। तो तोते ने कहा, ठीक है, तुम मुझे वहाँ पहुँचा दो जहाँ से मैं आया हूँ। तब मछली ने कहा, मेरी पीठ के ऊपर बैठे रहना। तो तोते ने ऐसा ही किया। मछली ने अपनी करवट को बदला और पलक झपकते ही तोते को उस जगह पर पहुंचा दिया जिस जगह से आने में उसे 6 महीने लगे थे। तोता बहुत ही हैरान हुआ कि जहां से उड़ते हुए पहुंचने में 6 माह लग गए, मछली ने उसे एक झटके में कैसे उसी जगह पर पहुंचा दिया। और अभी वो ये भी कह रही थी कि इससे भी बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ समुंदर में मौजूद हैं, जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा सकती। तोता हकीम लुकमान के पास पहुंचा और उनसे सारा मामला सुनाया। हकीम लुकमान ने जब तोते से सारा मामला सुने तो काफ़ी हैरान हुए और अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा किए और कहने लगे, या अल्लाह, तू ही जानता है कि समुंदर का दूसरा किनारा कहाँ है। बेशक तू ही सब कुछ ज़्यादा जानने वाला है, तू ही सबसे बड़ा है और तू ही सब पर रहम करने वाला है। ये सारी जहाँ की मखलूक तेरे गुलाम हैं, तू ही इस दुनिया को बनाने वाला है। दोस्तों, इसके बाद हकीम लुकमान को समुंदर के दूसरे किनारे का पता नहीं चल सका और ये राज ही रह गया कि उस मछली ने पलक झपकते ही इस तोते को उस जगह पर कैसे पहुंचा दिया जहां पर तोते को उड़कर जाने में 6 महीने लग गए थे। लेकिन मछली को पलक झपकते ही उस जगह से इस जगह आने में कोई समय नहीं लगा। दोस्तों, वाक़या पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।